फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू आवर रितिमा लेडी ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही कुछ नए पैटर्न। जैसे कि ये नेट वाला कपड़ा हमारा है, ये 2.5 मीटर कपड़ा है। तो ये ऊपर की चोली अलग बनेगी और घाघरा जो है 3 डिजाइन कपड़े को बनेगा। जैसे शाटन वाला कपड़ा हमारा होता है, इसका बनेगा। और उसके बाद ये नेट है हमारा, काफ़ी ज़्यादा है, 7-8 मीटर है, लेकिन हम इसमें 3.5 मीटर ही लगाने वाले हैं क्योंकि अम्ब्रेला कटिंग कटेगा ये भी। और ये तो नीचे का जो अपना शाटन कपड़ा है, आप अम्ब्रेला में भी कटिंग कर सकते हैं और रख के ही ऊपर का पार्ट कटिंग कर सकते हैं या पेटीकोट सिस्टम कटिंग कर सकते हैं। ये भी हमारा 4 मीटर कपड़ा है। तो जो हमें ये इसका बनाना है, ऊपर का चोली बॉर्डर हमारा इस तरह से लुक आएगा, पीछे हमारा प्लेन रहेगा और जो घाघरा है वो हमारा प्लास्टिक वाला रहा है। तो ये हमारी छोटी दीदी का है, उनके लिए मैं बना रही है। प्लीज़ आप आ जाइए। ये इनका है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो ऊपर का लुक रहेगा कुछ इस तरह से आएगा, पीछे हमारा प्लेन रहेगा, जो नेक हमारा है इस तरह से आएगा और यहाँ पे कट रहेगा इस तरह से, और इसके नीचे घाघरा आएगा और इसके नीचे हमारा साटन वाला कपड़ा पड़ेगा। तो चलो इसकी मेजरमेंट और कटिंग और टिचिंग सीख के लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने डायग्राम बता दिया है क्योंकि हमारे जो सिस्टर है उनको फटाफट, उनको कम से कम 24 घंटे के अंदर सीख के चाहिए। तो इस तरह से हमने लंबाई लिया, जो हमारी बोला ना साइड में कुर्ती सिस्टम रहेगा, जो हमारा ऊपर का चोली रहेगा। तो हमने टोटल लिया है 20 इंच, 20.5 इंच इधर है और 20.5 इंच हमारा बैक साइड है। और चौड़ाई हमारी, क्योंकि कुर्ती सिस्टम है तो हमने यहाँ पे काफ़ी लूजिंग लिया। फिटिंग हमारा, इनका चेस्ट का जो फिटिंग है वो 40 है, पौने 10 है। ओके, तो हमने यहाँ पे 12 इंच लेंथ ले लिया है। फिटिंग हमने वापस यहाँ पे 10 इंच की मार्जिन कर दी। और ये हमारा जो फ्रंट वाला भाग है वो हमारा हल्का सा नीचे का जो लाइनिंग वाला कपड़ा है अस्तर, वो प्रिंसेस रहेगा। लेकिन जो हमारा नेट वाला कपड़ा रहेगा वो इस तरह से इसके ऊपर बन के आएगा। तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने जो हमारा ऊपर का चोली है कट साइड में कट रहता है, तो उसका डायग्राम हमने लंबाई चौड़ाई ले लिया है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ इसकी लंबाई हमें कितनी लेनी है, अपनी बॉडी अनुसार लेना है। 20.5 इंच ऊपर का है तो 20.5 इंच हमारा बैक साइड का भी रहेगा। और मार्जिन पकड़ के हमें, जैसे चेस्ट इनका 40 का है तो ये वाला जो चोली है थोड़ी लूजिंग रहती है क्योंकि कुर्ती टाइप में रहती है, शॉर्ट कुर्ती जैसे रहती है, यहाँ पे कट रहता है कमर में, वैसे रहती है। तो टोटल हमने 22 इंच ले लिया, फिटिंग हमने 10 इंच ले लिया है। और कमर हमारा 9.5 इंच आया है, वो भी लूजिंग रहेगा। और नीचे हमारा लूजिंग रहेगा, तो हमारा ये 10.5 पे ही आना चाहिए क्योंकि इसका पट्टी बनेगी। और हमें यहाँ से 4.5 इंच पे प्रिंसेस का, नॉर्मली प्रिंसेस जो रहता है, जो लाइनिंग में हम डालेंगे, नेट में हमारा नहीं पड़ेगा। क्यों नीचे हम डालते हैं? क्योंकि ये कंफर्टेबल चेस्ट पे बैठता है। अब आर्म होल हम लेंगे 7 इंच और शोल्डर पट्टी हमने लिया 3.5 इंच, नेक हमने लिया है 3 इंच और इस तरह से गला अपने अनुसार आप ले सकते हो। हमने लिया है 7 इंच। हमारा दोनों गला और आर्म होल दोनों सेम रहेगा। इसी तरीके से हमें आपको बैक साइड का भी बनाना है। गले आप अपने अनुसार लेते हैं, तो इसमें हमने 4 कोण का दिया है। शोल्डर हमारा उतना ही है, आर्म होल हमारा 7 इंच ही है और बैक साइड हमें पीछे 4.5 इंच पे टेक्स लगाना है। तो इसकी मेजर इसी तरीके से है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके हम नेट पे कटिंग करेंगे, वो भी नेट का हम कैसे कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको इसका रख के बताऊंगी। तो इस तरह से हमने पहले जो गले हैं इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसको हल्का सा डाउन देना आर्म होल साइड, ये हमारा फ्रंट साइड का है। क्योंकि जो ये मैं कटिंग कर रही हूँ इसमें थोड़ी लूजिंग होनी चाहिए, जैसे हम ड्रेस नॉर्मली सीते हैं लूजिंग हमको रखना पड़ता है। अब ये 4 इंच का हमने यहाँ पे स्ट्रेट किया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुर्ती सिस्टम आएगी। और यहाँ से हम, अब ये प्रिंसेस है तो प्रिंसेस को हम देखो, अगर हम सेम कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एक, जब जॉइंट करके हम टैक्स मारते हैं तो हमारा ऊपर नीचे कपड़ा होता है। जब हम प्रिंसेस कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा यहीं से हमें इस तरह से गोलाई देना है और उसके बाद स्ट्रेट करना है। तो जोड़ते समय क्या होगा, हमारा दोनों पॉइंट बराबर आएगा। ये वाला हिस्सा है तो यहाँ पे इस तरह से हम एक पॉइंट लगा दिए। ये हमारा फ्रंट साइड कटिंग हो गया। अब हमें बैक साइड का कटिंग कर लेना है। गले आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसको भी शोल्डर को हम हल्का सा डाउन लेंगे। इसको हम स्ट्रेट कटिंग करते हैं, उस पर रख के हम कर लेंगे सेम, क्योंकि हमने यहाँ पे कमर का फिटिंग और मार्जिन नहीं दिया है। थोड़ा कपड़ा तिरछा है, इसको हम बराबर काट के ले लेंगे। ओके,
अब हम नेट वाले कपड़े पे कटिंग करके ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से हमने रख दिया है। ये हमारा फ्रंट वाला है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे जो हमारे सामने बेल्ट जैसा आएगा चेस्ट पे, ये भाग ये हमारा बैक साइड का। तो इसको हम यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ से राउंड लेके इस तरह से सीते जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिर्फ आर्म होल का हिस्सा कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से ले लेंगे। तो फ्रंट साइड का हमें ऐसे ही कटिंग करना है क्योंकि जो ये लैस है ना हमें पलटी करके इस तरह से पलटी करके बनाना है। ओके, और इसी तरीके से हम अपना बैक साइड का भी कटिंग करके ले लेंगे। अब इसमें हम गले और आर्म होल दोनों कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और ऐसे कटिंग करके ले लेंगे। अब हमें जो नीचे का घाघरा कटिंग करना है वो भी हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, हम सीखेंगे। तो घाघरा हमें कैसे कटिंग करना है, जो हमारा कमर के अनुसार है फिटिंग उसी हिसाब से हम करेंगे। जो हमारा पेटीकोट सिस्टम करता है 4 कली का, या वैसे करेंगे। तो अभी इस कपड़े में सर्कल तो हमें कम लग रहा है कि इसकी जो अर्ज है बहुत छोटी है, बैठेगा नहीं, इसमें हमें जॉइंट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कटिंग करना है। हेलो फ्रेंड, जो हमारी लेंथ है घाघरे की वो है हमारे 35 इंच है। सीखे हमारा आ जाएगा क्योंकि इसमें हमने 2.5 इंच मार्जिन कम किया क्योंकि हमें अभी इसमें कमर बेल्ट लगाना है। कमर बेल्ट जो हमारा घाघरा रहेगा वो हमारा लास्टिक वाला रहेगा मैडम का। तो इसमें 35 हमने ले लिया। कमर बेल्ट हम और ज्वाइंट करेंगे तो 37 तक का सीके हमारा प्रॉपर आ जाएगा। जो हमारा नेट रहेगा वापस नेट हमें इससे 2 इंच ज़्यादा लेना है, 37 इंच लेना है। तो इस तरह से हमें कमर वाला जो घाघरा सटन का लगाना है कपड़े का हमें इसी तरह से लेना है। और जो लेंथ है इस तरह से फिर रख के हम मार्जिन कर लेंगे। ये एकदम इजी है। जैसे आपके पास कपड़ा पन्ना कम अर्ज कम रहती है, जैसे चौड़ाई चौड़ाई तो रहती है, लंबाई कम रहती है, तो आप इस तरह से ये वाला बना सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ की ये कोने निकल रही हैं तो यहाँ से आप हल्का सा सर्कल देके इस तरह से राउंड कर देंगे तो क्या होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। ये बनाने के बाद आपको दोनों साइड का 35, बीच से भी 35 और इस पार्ट से भी 35, तो थोड़ा सा कम है। हम यहाँ पे इस तरह से और हल्का सा 2 सूत ले लिए तो ये एकदम सर्कल आएगा आपका। जो बोलते हैं ना साइड में लोड होता कोना आता है, ये इस वाले में बिल्कुल नहीं आएगा। ये ऊपर का कमर भाग है हमारा जो अब इस तरह से बन गया। और जो इसके ऊपर मैं नेट का लगाऊंगी उसके छोटे छोटे गेदर बनेंगे जो चुन्नट बोलते हैं, वो हम लगाएंगे। तो उसकी कटिंग हमें नहीं लेनी, हमें उसमें सिर्फ 3 मीटर कपड़ा कटिंग करके लेना है और छोटे छोटे गदर बना के एडजस्ट करना है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ओके, इस तरह से कटिंग हो गया। अभी जो नेट है मैं नेट भी 3 मीटर कटिंग करके ले लूँगी। उसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें उसको प्लेट्स छोटे छोटे बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है। अब जो इसके नंबर 1 ये लगेगा, नंबर 2 हमारा नेट वाला लगेगा। तो जो कपड़ा हमारा नेट का डिजाइन वाला बना था उसका हम कपड़ा बनाने वाले हैं। इस कपड़े का हाफ करेंगे। जैसे ये अभी हमारा 2.5 मीटर कपड़ा, राइट, तो 2.5 मीटर कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग करके ले लेंगे। तो जो कमर पे आएगा नेट का गेदर लंबा आएगा, साटो कपड़ा नेट लंबा आएगा। जो इसकी गेदर रहेगी 3 लहर रहेगी, मतलब 3 कपड़े अर्थ रहेंगे। एक मेन अस्तर रहेगा, एक मेन फैब्रिक नेट रहेगा और फिर ऊपर से डिजाइन वाला नेट रहेगा। तो उसके ऊपर जो नेट बनेंगे इस तरह से हम इसको लगाएंगे। तो इसको भी हमें सीधा कटिंग कर लेना है। जैसे कि ये 40 इंच की है चौड़ाई, तो इसको 2 पार्ट से हम कटिंग कर लेंगे। 2 पार्ट कटिंग करने से इसका भी छोटे छोटे हम गेदर बनाएंगे और कमर में एक साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से कटिंग मेजरमेंट और कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। तो लोग सीखते हैं इसका सिलाई कैसे करते हैं। हमने साटन वाला कपड़ा काट लिया नीचे का, उससे हमारा ये 4 इंच ज़्यादा हमने लिया है क्योंकि ये 1.5 इंच पिको में जाएगा। तो इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया है और कमर के रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लाइनिंग कर लिया। अब इसको हम इसी पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
रेडी हो गया। अब इसको मैं हटा लूँगी। ये हमारा नीचे का भाग कट गया। अब ये जो कपड़े हमने बोला है कि हमारा कम से कम 1.25 मीटर बचा है, इसके ऊपर हमें लगाना है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इस तरह से अभी हमारा घाघरा भी नीचे का कंप्लीट हो गया। घाघरे में हम लास्टिक लगाने वाले हैं और थोड़ा डिजाइन वन साइड में नॉट कर देंगे। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब चलो शुरू करते हैं ऊपर के हम ये जैकेट चोली। तो पहले जो हम इसमें कॉटन एक कसराव लगाएंगे क्योंकि बहुत हिट होएगा। तो जो इसके अंदर लगेगा लाइन और उसके ऊपर से ये लगेगा, क्योंकि ये अस्तर वाला है, ये पलटियों के अंदर जाएगा। अब जब हम ऊपर का बनाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से हमारा लुक इस तरह से आएगा। ओके, तो इसको हम कटिंग करके ले लेंगे अस्तर। कैनवस हम नहीं लगाएंगे कि हम पूरे कपड़े में अस्तर जोड़ के पलटी करके ले लेंगे। सेम हम दोनों साइड में वैसे ही करेंगे। इस नेक के बराबर हम इस तरह से लाइन मार लेंगे। इसी के नाप हमें कटिंग करके ले लेना है इस तरह से। अब इसमें 2 पार्ट है, एक रख के कटिंग करेंगे तो हमारा दोनों हो जाएगा। तब इस तरह से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। हेलो फ्रेंड, तो इस तरह से कटिंग हो गया है। अब इस पे हम रख के पलटी करके दाब सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें इस साइड में भी करना है। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। अस्तर की तरफ से लगाएंगे क्योंकि ये कपड़े काफ़ी छिलक रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पलटी कर लेंगे और इस पर एक इस तरह से दाब, नेक की साइड से दाब सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम 3 तरफ से लॉक कर देंगे इसको। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारा दोनों पार्ट इस तरह से बन गया। अब हमें लगाना है नेट वाला। तो नेट वाला कैसे लगाना है, जैसे कि आर्मोल हमारा कटा हुआ है, राइट, ये वाला कटा हुआ है। अब हमको इस तरह से सीते हुए हाथ से यहाँ तक आना है। यहाँ पे रखेंगे और इसको भी बराबर यहाँ पे अटैच होना चाहिए इस तरह से। बाद में हम साइड के कपड़े जितने हमारे रहेंगे हम अच्छे से कटिंग करके ले लेंगे। तो इस तरह से हम जो डिज़ाइन है वो थोड़ा हमारा बाहर जाना चाहिए, इस तरह से राउंड शेप में हल्का सा। अब यहाँ पे हमें छोटा सा इस तरह से पॉइंट बनाना है क्योंकि यहाँ पे हमें घुमाना है। इस तरह से घुमा के ले लेंगे और वापस हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे इस तरह से।
अब हम इस तरफ से लेके यहाँ तक ये सब सिलाई इसको अटैच कर देंगे, इस तरह से कच्चा कर देंगे, मतलब इस पर सिलाई लगा के ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचे रहेगा वो हम छाट लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी करके लेंगे। हेलो फ्रेंड, जैसे हमने प्रिंसेस का लुक दिया था, अब हम इसको जैसे नेट है हमारा, तो हम पहले इसको इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे कि कपड़े हमारे नेट के अच्छे से पकड़ में आ जाए। उसके बाद हम अब ये हो गया। अब हमें नॉर्मली जैसे हमने आधा इंच इधर लिया था, आधा इंच इधर, इस तरह से पकड़ के हमें प्रिंसेस वाला लुक देना है और इस तरह से राउंड घुमाते हुए जाना है। आप इसमें जैसे हमारा डबल अस्तर है तो इसमें आप कफ भी लगा सकते हो, लेकिन हमें कफ नहीं लगाना। तो देखिए हमारा इस तरह फ्रंट साइड रेडी हो गया, बहुत सुंदर प्यारा प्यारा लग रहा है। अब हमें बैक साइड का ज्वाइंट कर लेना है। तो बैक साइड का भी हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसमें हम टेक्स मार के शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद आस्तीन इस तरह से बाजू लगा देंगे। तो अभी हम इस पर टेक्स लगाएंगे, उसके बाद अटैच करेंगे, उसके बाद आस्तीन लगा देंगे। तो पहले हम टेक्स मार के ले लेंगे। तो बीचों बीच इस तरह से सेंटर लेने का, सेंटर लेने के बाद हमें कितने पे लेना है, हमने कितना मेजरमेंट लिया है उसी पे हमें टेक्स मारना है। जैसे कि हमने लिया था 5 इंच पे, तो 5 इंच पे इस तरह से हम लाइन लेंगे और ये हमारा 6 इंच का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी इस तरह से कपड़ा पकड़ के दाग सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम आधा आधा इंच इस तरह से यहाँ पे एक कट लगा देंगे। इससे पता चलता है कि यहाँ पे हमारा निशान है। इस तरह से अब हम टेक्स लगा लेंगे। और एक आइडिया है, आप इसको डार्क कर दीजिए इस तरह से और इसको इस तरह से इसके ऊपर हल्का सा प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स तो देखिए जैसे कि हमारा ऊपर का जो घाघरे का मेन जैकेट था बन के रेडी हो गया है। तो ये हमारा फ्रंट साइड का है, हमने फिटिंग दे दिया, आस्तीन भी लगा दिया है और यहाँ पे हमने कट्स किया है और आस्तीन इस तरह से लगा दिया और फ्रंट साइड हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है। अब हम मोती के डिज़ाइन करने वाले हैं, तो इसी टाइम में हमें यहाँ से इस तरह से लगाने के और उसके बाद हमें जो भी और इधर पतले पतले लैस लगाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया। इसमें हम मोती लगा देंगे, अटैच कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें बनाना है नीचे का घाघरा, जो कि घाघरा भी हमारा रेडी हो गया है। तो ये छोटे छोटे हमने इस तरह से गेदर्स बना लिए हैं, अलग से हमने इसमें पिन अटैच कर दिया है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने बना लिया है। कमर के रिकॉर्डिंग पूरा अच्छे से घेरा बना लिया है, ये देखिए प्यारा सा है। अब हमें इस पे रख के जो हमारा ऊपर का कमर वाला भाग है इसमें हम इस तरह से अटैच कर देंगे इसको, जैसे ये वाला भाग है। अब इसके ऊपर घाघरे के नीचे हम ऊपर इस तरह के ऊपर से रख देंगे और पूरे राउंड में हम लगा के ले लेंगे, इसी को इस तरह से लगा के लेंगे। उसके बाद इसको हम नीचे का घेरा है उसको थोड़ा सा प्रॉपर काट के यहाँ पे हम छोटे छोटे गेदर्स लगाने वाले, मतलब चुन बना के उसमें अटैच करने वाले हैं। ओके, तो चलो अब इसके बाद मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ और आखिरी लुक बताती हूँ कि इस लुक कितने सुंदर कितने अच्छे आए हैं। और उसके बाद एक और रह जाएगा हमारा कमर बेल्ट, जो कमर बेल्ट हम बहुत सारे वीडियो में आपको बताती हूँ। इसमें हमारा कमर बेल्ट अधिकतर लास्टिक वाला ही रहेगा। ओके, तो चलो अब शुरू कर लेते हैं। जैकेट तो हमारे बहुत प्यारे प्यारे बन के बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से अब हम इसको रख के इस तरह से सिलाई करके ले लेंगे नेट को, और नीचे वाला जो हमारा आजकल लाइनिंग साइनिंग है वो भी, और ऊपर वाला जो हमने डिजाइन वाला नेट डाला है वो भी। इस तरह से हम सिल के ले लेंगे पूरे कमर में। मैं आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत फटाफट जल्द से जल्द सीख लेना है, रेडी करना है। और अब तक अगर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए।
तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम घाघरे को इस तरह से देखिए रेडी हो गया, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम अस्तर को सिल लेंगे इस तरह से, अस्तर को सिलेंगे और नेट को सिलेंगे तो वो और अच्छा दिखता है। इस तरह से अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे और इसको हम उल्टा ही करके सिलेंगे। पलटी करने के बाद हमारा सीधा हो जाएगा। तो पहले मैं नेट को जॉइंट कर लूँगी, उसके बाद तीनों लहर को पकड़ना है। जैसे कि ऑन साइड सिलना है मुझे, तो पहले छोटे छोटे वाले नेट का हमें सिलाई करके ले लेना है, उसके बाद फिर बड़े वाले की सिलाई करके लेना है, उसके बाद हमें फिर लाइनिंग वाले का सिलाई करके लेना है। तो पहले हम सिलाई करेंगे फर्स्ट वाला, जो हमारा छोटा वाला घेरा बना है इस तरह से, इसको हम सिलाई करके यहाँ से कमर से ले लेंगे। इसको अलग अलग हम 3 बार करेंगे तो अच्छी सिलाई भी अच्छी आती है और दिखता भी नहीं है इसमें। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट जो हमारा नेट है उसको हम और इधर से इस तरह से जॉइंट करके ले लेंगे। इसी तरीके से हम तीनों जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद हम कमर बेल्ट लगा लेंगे। और इस तरह से हमने इस तरह से चुन्नट बना के ले लिया है। अब हम नीचे वाले घाघरे में जो हमने दाग सिलाई मारा था, बेल्ट बनाया था, इसमें हम इसको अटैच कर देंगे और उसके बाद हमें इसे बीच में वाइट कलर का लैस देने वाले हैं। इस तरीके से हम पूरे राउंड में लगा के ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हमारा न्यू पैटर्न जो हमने बताया था मेजरमेंट और कटिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बना है। अंदर का हमने जो अंदर का ब्लाउज और सीलस ये हमने दिखाया नहीं है, बनाया नहीं, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द बनाना था। और इस तरह से हमने छोटे छोटे लेस के डिजाइन भी कर दिए और नीचे मैंने गदर्स बनाए, बहुत प्यारे लग रहे, काफ़ी घेरे इसमें आए। और बैक साइड भी हमारा बहुत अच्छे से आ गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया डिजाइन लेके आप लोग सबके लिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गया हमारा 3 स्टेप का नेट है, सैटन वाला कपड़ा है और नेट ही कपड़े का डिजाइन का जिसकी हमने जैकेट बनाया उसी का हमने यहाँ पे चुन्नट दे दिया। अब हमने दुपट्टे के साथ इस तरह से बना दिया है। आप इस पे दुपट्टा भी ले सकते हो और आजकल का फैशन है, आप बिना दुपट्टे के भी आप इसको पहन के एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल आ गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप भी बनाने का कोशिश